ईश्वर को अप्रतिम कहा गया। अर्थात ईश्वर हर दृष्टि से अद्वितीय है। किसी भी पदार्थ के साथ या किसी भी वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात ईश्वर का कोई माप, ईश्वर की कोई सीमा, ईश्वर की कोई मूर्ति, ईश्वर का कोई वजन किसी भी दृष्टि से हम नहीं कर सकते। ईश्वर हर दृष्टि से उत्तम है और प्रभावशाली। वैदिक धर्म में अर्थात जो भी वेद को मानने वाले हैं वो जीवन में ईश्वर को महत्व देते हैं। वैदिक धर्म को मानने वाले जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उठने से लेकर सोने पर्यंत अपनी प्रत्येक क्रियाओं में ईश्वर को प्रधानता देते हैं, प्रमुखता देते हैं। जब कोई जन्म लेता है जिसको कि जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार वैदिक धर्म वाले करते हैं। जात कर्म संस्कार के नाम से एक संस्कार जाना जाता है। अब वह संतान जन्म लिया है, वो ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता, अबोध है, बिल्कुल अभी अभी वो जन्म लिया, उत्पन्न हुआ। तथापि वैदिक धर्म को मानने वाले उस संतान की जिह्वा में ओम लिख देते हैं। तो जन्म लेते ही जिह्वा में ओम लिखा जाता है। अर्थात पैदा होते ही बच्चे को प्रभु का नाम सुना दिया जाता है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय भी जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार में जितने मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों के पूर्व में भी ओम कह करके उन मंत्रों को पढ़ा जाता है। अर्थात अंत्येष्टि में भी, अंत्येष्टि के समय में भी ईश्वर को स्मरण करने का आदेश है और जन्म होते ही ईश्वर को स्मरण करने का नियम है।
जब व्यक्ति शैया त्याग करता है, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठता है, उठते ही उसे कहा जाता है सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लो। इसलिए जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं सुबह उठते ही ओम के साथ पढ़ते हैं, ओम सर्वप्रथम बोलते हैं। अर्थात सुबह की दिनचर्या प्रारंभ होती है ओम के उच्चारण के साथ और दिनचर्या की समाप्ति होती है जब हम सोते हैं। सोने से पहले भी ओम यज्ञाग्रतो बोल करके सोते हैं, अर्थात सोते समय भी ओम को याद करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं। अर्थात ऋषियों की संस्कृति को मानने वाले, वेद को धर्म ग्रंथ मानने वाले, वेद की रचना ईश्वर के द्वारा हुई इसको स्वीकार करने वाले, संपूर्ण जीवन में ईश्वर को साथ लेकर के चलते हैं। जो नास्तिक हैं, जो वेद को नहीं मानने वाले होते हैं, जो ऋषियों की संस्कृति को नहीं मानते, जो कर्म फल को नहीं मानते, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो जीवन में ईश्वर का विस्मरण करते हैं। ईश्वर को भुलाए रखते हैं, अपने जीवन में ईश्वर को सर्वाधिक महत्व नहीं देते। जो व्यक्ति जीवन में सबसे प्रिय वस्तु के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। वह जीवन में पाप से दूर रहता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है, वह आनंद घन ईश्वर को प्राप्त होकर के अपने जीवन को और जन्म को सार्थक करता है। जो कर्म फल को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो जीवन में दिनचर्या में व्यवहार काल में ईश्वर को भूला रहता। तो ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में ये स्थिति न आए कि हम ईश्वर को भूले रहे। सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व काल में और हर क्षण में हर वस्तुओं में ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं का ध्यान रखना चाहिए। जब व्यक्ति ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को भली भांति जानता है, तब उस साधक व्यक्ति की रुचि और श्रद्धा ईश्वर की ओर बढ़ती है।
आज हम जिस शब्द पर विचार करेंगे वो शब्द है, हे ईश्वर आप अप्रतिम, अप्रतिम प्रभव है। अर्थात ईश्वर को अप्रतिम प्रभव कहा गया। अर्थात उनका जो प्रभाव है वो अप्रतिम है, अर्थात अतुलनीय है। अर्थात अनुत्तम है। अर्थात उनको सीमा में उनके गुणों को नहीं बांधा जा सकता, आंका नहीं जा सकता, सीमा के अंदर नहीं रखा जा सकता। मनुष्यों और मनुष्यों से जो उत्तम स्तर के लोग हैं वो देवता, विद्वान, ऋषि कोटि के लोग, उनके पास जो ज्ञान है, मनुष्यों के पास जो ज्ञान है वो सीमा में है, असीम नहीं। ऋषियों का ज्ञान असीम नहीं हो सकता। हम लोग एक वाक्य सुनते हैं, क्या, नहीं सर्वः सर्वम जाना। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता और हर विषय में, हर दृष्टि में वो पारंगम नहीं हो सकता, किंतु ईश्वर हर दृष्टि से सीमातीत है। वो सीमा के अंदर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कोई पंचायत का सरपंच बनता है, तो पंचायत का सरपंच पंचायत में स्थित गांव का मुखिया है और दूसरा पंचायत का वो मुखिया नहीं बन सकता। वैसे ही जो जिलाधीश है, जिलापाल है, जिसको हम कलेक्टर बोलते, वो भी कलेक्टर भी अपने जिला के अंतर्गत है। तो जिला से बाहर का वो अधिपति या जिला से बाहर की सीमा को उल्लंघन करके आगे का वो नायक या नेता या चलाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी सीमा है। हाँ, कई बार ये तो देखने को मिलता है कि एक जिलापाल, एक कलेक्टर अपने जिला में इतना बढ़िया काम करता है, इतना बढ़िया काम करता है कि दूसरे जिलाओं में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे जिला के लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। गुणगान तो करते हैं, किंतु वो गुणगान करने पर भी उनकी एक सीमा है। जैसे कई बार, अब भारत देश में 30 से अधिक राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ स्वतंत्र प्रदेश है। स्वतंत्र का अर्थ वहां के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में। कुछ राज्य ऐसे हैं जो केंद्र के नियंत्रण में, मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं केंद्र के नियंत्रण में रहती। तो एक मुख्यमंत्री बढ़िया काम किया,